नूरपुर जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहा करती थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर किया करती थी। रानो चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा को हैरान होकर देख रही थी। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊं? नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये काम मैं कर लूँगी। मम्मा, मुझे भी मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी प्यारे प्यारे खिलौने बनाऊं। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सिखा दो इसे भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना। बड़ी होकर इसे ही तो संभालना है ये सब। गौरी कवि हंसने लगती है। गौरी आंटी, अगर मैं ये काम कर भी लूँ तो इसमें बुराई क्या है? मम्मा ने मुझे सिखाया है, मेहनत करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। बुराई तो कोई नहीं है, बस अपनी मम्मा की तरह सारी उम्र बर्तन बनाती ही बूढ़ी हो जाओगी। और हो भी क्या सकता है तुम गरीबों का। गौरी बहन, मेरी बेटी का दिल बुरा मत करे। मेरी बेटी पढ़ रही है और वो कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा ठीक है, मुझे एक मटका दे दो। जग्गू आए दिन बर्तन तोड़ देता है। ये ले, और 100 रुपये दे। ये लो 80 रुपये, इतने ही काफ़ी हैं। गौरी कवि 80 रुपये देकर वो मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप थोड़ी देर यहीं बैठना, मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। जी मम्मा। रानो चिड़िया सब्ज़ी की दुकान पर सब्ज़ी लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया मिट्टी से खिलौने बनाने लगती है। वो भी अपनी मम्मा की तरह बर्तन बनाने की कोशिश करती है। ओहो, ना जाने मम्मा कैसे खिलौने बना लेती हैं, मुझसे तो बन ही नहीं रहे। रानो चिड़िया सब्ज़ी लेकर वापस आ जाती है। गुड़िया, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस सीख रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बर्तन बनाओ। मम्मा, आप ही कहती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ गुड़िया, वो तो ठीक है, मगर इस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा मम्मा, आप फिक्र मत करें, कर लेंगे कुछ ना कुछ। रानो चिड़िया और गुड़िया घर के अंदर चली जाती हैं। रानो चिड़िया सब्ज़ी काटती है, गुड़िया भी काम में अपनी मम्मा की मदद करवाती है। मम्मा, मुझे लाइट्स वाले शूज़ लेकर दे। तुमने लाइट्स वाले शूज़ कहाँ देख लिए हैं? मैंने स्कूल से आते हुए दुकान पर देखे थे। मुझे नहीं पता, मुझे वो शूज़ चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल वो शूज़ ला दूँगी। तुम अभी ये खाना खा लो। जग्गू खाना खाने लगता है। रात हो जाती है। गुड़िया रात के तक पढ़ाई करती है। गुड़िया बेटी, अब सो भी जाओ। जी मम्मा, बस हो गया, आप सो जाएं, मैं भी अभी सो जाऊं। गुड़िया दिन रात मेहनत करती, वो अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी। उसके नन्हे जहन पर हर वक्त अपने हालात बदलने की धुन सवार रहती थी, इसलिए वो बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रानो चिड़िया गुड़िया को उठाती है। गुड़िया बेटी, उठ जाओ, स्कूल के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं खिलौने बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, खाना खाकर स्कूल चली जाना। जी मम्मा। मम्मा, आजा बाजार से मेरे लिए चमकीली लेकर आना। चमकीली? ठीक है गुड़िया बेटी, मैं ले आऊँगी। रानो चिड़िया मिट्टी के खिलौने और बर्तन उठाती है और बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। रानो चिड़िया जगह जगह जाकर बर्तन और मिट्टी के खिलौने बेचती है। रानो आंटी, मुझे ये वाला खिलौना दे दे। ये लो प्यारे पक्षी। शाम हो जाती है। आज बर्तन तो बहुत कम बिके हैं और खिलौने भी बस 2 ही बिके हैं। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसके लिए चमकीली ले लेती हूँ। रानो चिड़िया दुकान पर जाती है और अपनी बेटी के लिए चमकीली खरीद लेती है। रानो चिड़िया वो चमकीली लेकर अपने घर वापस लौट आती है। गुड़िया चमकीली देखकर बहुत खुश होती है। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। रानो बहन, मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप भी ज़रूर आना और अपनी बेटी गुड़िया को भी लेकर आना।
मैं ज़रूर आऊँगी मिठू अंकल। छोटा मिठू मेरा दोस्त है। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ, बाकी सबको भी न्योता देना है। तोता वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी पक्षी मिठू तोते के घर जमा हो जाते हैं। सब बारी बारी छोटे मिठू को गिफ्ट देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, तुम क्या गिफ्ट लाई हो? मम्मा, मिट्टी का खिलौना होगा, और क्या ला सकती हैं ये गरीब पक्षी। चक्कू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये लो मिठू, चमकीला खिलौना। वाह, ये कितना सुंदर है। मैंने ऐसा खिलौना आज तक नहीं देखा। ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें चमकीली और रंग बिरंगी चीज़ें पसंद है ना? शुक्रिया गुड़िया, ये गिफ्ट सब गिफ्ट से ज़्यादा सुंदर है। गौरी कवि शर्मिंदा हो जाती है। गुड़िया, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। और मुझे भी। वो खिलौना सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगले दिन रानो चिड़िया वैसे खिलौने लेकर बाजार जाती है। रानो चिड़िया के सारे खिलौने हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक बड़ी दुकान वाला पक्षी रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, क्या आप ऐसे चमकीले खिलौने बनाकर हमें दे सकती हैं? हम अपनी दुकान पर रखेंगे और आपको आधा मुनाफा देंगे। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे रानो चिड़िया का काम बढ़ता गया। अब तो दूसरे जंगल के भी पक्षी रानो चिड़िया से खिलौने लेने आने लगे। मम्मा, अब हम अपने काम के लिए वर्कर्स रखेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, रानो चिड़िया कुछ वर्कर्स को काम के लिए अपने साथ रख लेती है। रानो चिड़िया, मुझे भी काम दे दो। मैंने सुना है तुम तनख्वाह बहुत अच्छी देती हो। ठीक है गौरी बहन, आप कल से आ जाया करना। गुड़िया की अक्लमंदी और मेहनत की वजह से आज वो पक्षी रानो चिड़िया के पास काम के लिए आया करते थे, जो उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। रानो चिड़िया को अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत गर्व था और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया को पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकली हुई थी। उसे एक छोटा पौधा दिखाई देता है जो जमीन से उखड़ चुका था। ये पौधा तो किसी ने उखाड़ दिया है। अगर इसको जमीन में दबाकर इसे पानी ना दिया तो ये मुरझा जाएगा। रानो चिड़िया वो पौधा उठाती है और उस पौधे को साथ लाकर अपने घर के आंगन में गाड़ती है। मम्मा, ये पौधा किस चीज़ का है? पता नहीं बेटी, ये पौधा मुरझा रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मम्मा, मैं भी इस छोटे पौधे का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया बेटी, मैं दाना ले आती हूँ और आप इस पौधे को नदी से लाकर पानी दे दो। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। वाह रे वाह, रानो खुद तो इस तरह के बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद करती ही थी और अब अपनी बेटी को भी यही सिखा रही हो। बेकार काम? गौरी, ये कोई बेकार काम नहीं है। इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इन्हीं की वजह से हम सांस लेते हैं। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, चलो घर, मुझे कुछ खाने के लिए बना कर दो, वरना ये छोटी चिड़िया तुम्हें भी पौधे लगाने पर लगा देगी। हाँ कालू जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। वैसे ख्याल अच्छा देती है ये चिड़िया। कालू और गौरी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप छोड़िए इन्हें, आप दाना ले आए और मैं पानी ले आती। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है और नदी से पानी भरती है। कितने अच्छे लगते हैं ये सुंदर सुंदर फूल, ये पेड़, ये पौधे से हमारी दुनिया खूबसूरत है। ना जाने गौरी आंटी और कालू अंकल ऐसे क्यों करते हैं? करते रहें, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम तो इनसे हमेशा प्यार करेंगे। छोटा मिठू वहीं पास बैठा फूल तोड़ रहा था। गुड़िया उसे मना करती है। छोटे मिठू, ये क्या कर रहे हो? इनको मत तोड़ो,
इनको भी तकलीफ होती है। देखो, ये अपनी जगह पर कितने सुंदर लगते हैं। गुड़िया, ये फूल वैसे भी तो टूटकर गिर ही जाएंगे। अगर मैं तोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक ना एक दिन तो सबको ही ख़त्म होना है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। इनको भी जीने का हक है। मैं आइंदा फूल नहीं तोड़ूंगा। शाबाश छोटे मिठू, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम हमेशा मेरी बात मान लेते हो। गुड़िया पानी लेकर अपने घर जाती है। गुड़िया उस पौधे को पानी देती है। रानू चिड़िया को मीठे फल का पेड़ मिल जाता है, जिस पर 2 मीठे फल लगे थे। रानू चिड़िया वो मीठे फल तोड़ती है और अपने घर की तरफ वापस मुड़ती है। वक्त गुजरता गया। गुड़िया और रानू चिड़िया उस पौधे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। वो पौधा अब पेड़ बन चुका था। माँ, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया ना। हमारा छोटा पौधा अब पेड़ बन चुका है। हाँ बेटी। वो दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही थीं कि अचानक तेज हवा और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चलें, जल्दी घर चलें। इससे पहले कि गुड़िया और रानू चिड़िया अपने घर जाती, उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हो गया? हमारा घर। मम्मा, शुक्र है जो हम बाहर थे, वरना ना जाने क्या हो जाता। मगर गुड़िया बेटी, हमारा घर। मम्मा परेशान ना हो, घर हम और बना लेंगे। रानू चिड़िया, तुमने सारी उम्र मेरी सेवा की, अब मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मौका दो। पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और दूसरों का दर्द भी महसूस कर सकता हूँ। वो पेड़ एक जादुई मंत्र पढ़ता है और एक तेज रोशनी निकलती है और उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर बन जाता है। शुक्रिया प्यारे पेड़, तुम बहुत अच्छे हो और हमारे दोस्त भी। थैंक यू। ऐसा कहकर रानू चिड़िया और गुड़िया उस घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी अब रुक चुकी थी। कालू जी, ये क्या इतना सुंदर घर इस गरीब चिड़िया के पास रातों रात कहाँ से आ गया? सुंदर है ना हमारा घर, देखते के देखते ही रह गए। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये घर आया कहाँ से? जादू, जादू से आया है ये घर। विश्वास नहीं आ रहा है ना? मैं ये घर इस पेड़ ने दिया है। ये भी हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, मेरे लिए मेरे भाई के जैसा है। इस पेड़ ने हमारी रक्षा की और हमारी मदद की। पेड़ पेड़, हमें भी एक सुंदर घर बना दो। कालू अंकल, ये पेड़ सबकी मदद नहीं करता, ये सिर्फ हमारा पेड़ है। ये अच्छे और सच्चे पक्षियों की ही मदद करता है। गौरी और कालू कौवा जलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, कौन था बाहर? किससे बातें कर रही थी? कोई नहीं मम्मा, बस कौवे आए थे घर देखने। मैं उस छोटी चिड़िया के घर को आग लगा दूंगा, आग। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। फिर गौरी और कालू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाँ कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। फिर देखूंगी मैं उस छोटी मिर्ची की शौखियाँ कैसे बोल रही थी। रात हो जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर के पास आग जला देता है। हवा उस तरफ की है, अब ये पेड़ भी जलेगा और रानू चिड़िया का घर भी, और हमारा नाम भी नहीं आएगा। चलो कालू जी, अब भागो यहाँ से। आग जलाकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। वो जादुई पेड़ हवा का रुख बदल देता है और वो आग कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। आग भरते भरते कालू कौवे के घर को लग जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों से निकल आते हैं। आग, आग! सब अपने अपने घरों से पानी लाओ। हाय कालू जी, आग! ये तो हमारे घर को ही लग गई। सच ही कहते हैं, ये हवाएं किसी की सगी नहीं होती। हमने चिड़िया का घर जलाना चाहा और हमारा घर ही जल गया। हाय मेरा पंख, मेरी पूंछ। गौरी, तुम्हारी पूंछ को भी आग लग गई है।
सब पक्षी कौवों के घर पर पानी डालकर आग बुझाते हैं और गौरी और कालू कौवे को घर से बाहर निकालते हैं। गौरी और कालू रो रहे थे और अपने घर को देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।